अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हम इस तरह करते हैं कि सारे कामों से फ़ारिग होकर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं, आपको तो पता है अर्ली मॉर्निंग के क्या क्या काम होते हैं, सफाई है, नाश्ता है, ये सब कुछ करने के बाद फ्री होकर मैंने जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाया। क्योंकि आज जो है वो रात में मैं अम्मी की तरफ जाने वाली हूँ, क्योंकि आज सैटरडे जैसे नाइट है तो मुझे आज अम्मी के घर जाना है। और संडे वाले दिन जो है वो मेरी खाला की बेटी, यानी कि जो मिसबा कामरान है, मेरे खाला खालू, उनकी बेटी जो है वो उम्रे से आई है, तो उन्होंने उसके लिए दावत रखी है, सबको बुलाया है। तो बस वहाँ जाना है। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने कपड़े वगैरह डिसाइड किए कि क्या पहनना है, क्या लेके जाना है। पहले तो हम यहाँ से रात में निकलेंगे, सीधा अम्मी के घर पहुँचेंगे। तो वहाँ जाने के लिए एक ड्रेस मैंने रखा कि वो क्या पहना के लेके जाना है, और एक एक ड्रेस मैंने जो है ना वो दावत के लिए रखा, बच्चों का, अपना सब कुछ। तो बस यहाँ मैं यही सब प्रिपरेशन वगैरह भी कर रही थी, साथ साथ जो है वो मैं कुकिंग वगैरह कर रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ जल्दी से, यानी कि अभी दोपहर में हम हल्का फुल्का कुछ भी खा लें और रात का डिनर जो है वो अम्मी की तरफ करना था मुझे। तो बस यही सब मैं कर रही थी। और मेरे सास ससुर जो है वो नहीं थे घर पे, मेरे जो है ना वो ससुर गए हुए थे जमात पे, और मेरी सास जो है वो सिनान, और वो दोनों जो है बल्दिया गए हुए थे। तो मैं सारे बच्चों को एक साथ जो है ना बाइक पे बिठा के ले नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल होती है। तो बस यहाँ वो वहाँ था, हम लोग तीनों चारों घर पे थे। बस हमने जल्दी जल्दी जो है ना ये आलू वाला पुलाव बनाया मैंने, बहुत मज़े का बनाया था, वाइट पुलाव टाइप का। और बस ये हमने खाया। और ये लड़की मुझे इतना तंग कर रही थी, कुछ भी नहीं खाना चाहती। खैर खाना वाना खा के फ़ारिग हुए, हम तैयार व्यार हुए, और हस्बैंड जी ऑफिस से आए, और इसके बाद हम फटाफट तैयार होकर निकल गए अम्मी की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं, बस हमारा ये रास्ता जो है वो चल रहा है। और इसी तरह जो है ना वो काफ़ी लंबा रास्ता होता है, तकरीबन तकरीबन बच्चों के साथ अगर हम जाएं तो 2 घंटे लग जाते हैं। स्लो स्लो बाइक चलाते हैं तो 2 घंटे में हम जो है वो अम्मी के घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, हम तो जाते आते रहते हैं इसलिए यूज़ टू इट हो गए, लेकिन जो नया सुनता है ना, यहाँ से घरों जा रहे हो, तो वो समझते पता नहीं जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से ना मुल्क के छेड़े पे जा रहे हैं, इलाके के, कि जो लोग इतने हैरान हो जाते हैं। खैर हम लोग जो है वो 1.5-2 घंटे में इंशाल्लाह माशाल्लाह खैरियत से पहुंच गए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पहुँचे, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, रात हो गई थी। और अम्मी ने बहुत मज़े का खाना बनाया था, उन्होंने बनाई थी चिकन की ये कढ़ाई, और बहुत मज़े की, यानी कि चिकन की कढ़ाई बनाई थी। और फटाफट से हमारे लिए जल्दी से होम मेड, खुद अपने हाथ से बना हुआ पिज़्ज़ा बेक किया उन्होंने। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बनाती है अम्मी। और ये चीज़ बॉल्स थे जो उन्होंने कल बनाए थे, तो उन्होंने, हम लोग आ रहे थे तो हमारे लिए 3-4 उठा के रख दिए थे कि मैं अपने बच्चों को चखाऊंगी। बहुत मज़े के बने थे। और यकीन माने ये चीज़ बॉल इतने कोई मज़े की थी, यानी कि कंप्लीट जो है ना वो चिकन थी, और उसके अंदर बीच में चीज़ थी, और बहुत मज़े की। और ये आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा बना था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि बाहर की डो ऐसी होती है कि हम चबाते रहते हैं, मज़ा नहीं आता उसको खाने में, और इसके इसके किनारे भी आप खा जाओ, इतनी सॉफ्ट होती है। और आप यकीन माने ये चीज़ बॉल भी इतनी मज़े की अम्मी ने बनाई थी, इसकी चिकन का जो मसाला था वो इतने मज़े का था। और मोज़रेला चीज़ अम्मी की ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने इसमें चेडर डाली थी, तभी वो खिंचती भी नहीं आई, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैं अम्मी को यही कह रही थी कि अम्मी आप माशाल्लाह माहिर हैं खाना पकाने में, एक से एक चीज़ वो हमें बना के खिलाती हैं जब भी हम जाते हैं माशाल्लाह से। कढ़ाई भी अम्मी ने बहुत अच्छी बनाई थी। तो बस इस तरह खाना वाना खा के फारिग हुए और हम सो गए। और सुबह उठते ही हम तैयार व्यार हुए और निकल गए कामरान खालू के घर, यानी कि उनकी दावत में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने दावत दी है, उम्रे की दावत थी, तो हमने सबसे पहले यहाँ से फूल हार वगैरह पैक करवाए, क्योंकि लाजमी सी बात है, वो मन्नू जो है वो उम्रा करके आई थी, तो हमने उसके लिए फूल हार लिए। उसके बाद हम वहाँ से सीधा निकले। हम जो है, हमें रास्ते में ही यहाँ पे बेकरी मिल गई, जो कि यहाँ की बहुत अच्छी किंग फेमस बेकरी है। यहाँ के हर आइटम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, और अब्बू ने यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें ला ला के खिलाई हुई हैं, तो हमें यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसलिए हम कराची से लेते हुए नहीं आते, हम जब भी आते हैं तो यहीं से कुछ ले लेते हैं ना, ये बेकरी अच्छी है। तो खैर हम यहाँ पे पहुँचे, बेकरी में पहुँचे, और फिर हम लोगों ने यहाँ से मिठाई ली, क्योंकि कायनात ने बताया था कि मैंने केक लिया है, तो मैंने कहा फिर 2-2 केक हो जाएंगे, तो हमने कहा चलो हम मिठाई ले लेते हैं। और हमारे कामरान खालू को चमचम पसंद है, तो हमने फिर वो वाली निकाली मिठाई। और साथ में जो है ना मैंने मरियम के लिए जो है ना वो चीज़ों का एक कंप्लीट, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों का जो है ना वो एक कप में बॉक्स टाइप का बना हुआ था, वो भी हमने लिया। खैर ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकले, और फिर हम पहुँचे आंटी के घर। तो यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मज़ा आता है जब भी आंटी के घर इस तरह की दावतें होती हैं। दावतें एक तरफ, लेकिन ये जो गेट टुगेदर हो जाता है ना,
इसमें सबसे मुलाकातें हो जाती हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लाजमी सी बात है हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक एक के घर जाएं और सबसे मिलें। तो ये ऐसा मौका होता है ना, जब आंटी लोग दावत करते हैं या कोई गेट टुगेदर रखते हैं, तो ये ऐसा मौका होता है कि इसमें सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। और यकीन माने इतना मज़ा आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। यानी कि सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। दावत तो एक तरफ हो जाती है, साथ में हमारा हल्ला गुल्ला बहुत, यानी कि हम इंजॉय करते हैं। अल्लाह पाक हम सबका प्यार ऐसे ही बनाए रखे और हम हमेशा इसी तरह खुशोबाश रहें एक दूसरे के साथ। खैर हम यहाँ से फिर निकले और सीधा पहुँचे आंटी के घर। अच्छा, रास्ते में मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि हालांकि दोपहर का 1 बज रहा था अभी जो है ना, और लेकिन इतना खूबसूरत सा मौसम हो रहा था और हवाएं इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ कि जो है ना वो हमें बाइक जो है ना वो हमसे पीछे हो रही थी, यानी कि हवा की वजह से बाइक पीछे पीछे जा रही थी। और जैसे हम यहाँ नेवी कॉलोनी में एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल सुनसान सा रोड है, बहुत प्यारा। और यहाँ हर तरफ जो है ना वो खेत बने हुए हैं, यहाँ पे लोगों ने काश्तकारियाँ की हुई हैं, चीज़ें लगाई हुई हैं और बहुत प्यारा यानी कि माहौल होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा मुझे बाइक से उतारो, मुझे ऐसे ही पैदल चलना है। मुझे बहुत दिल हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि इतना प्यारा मौसम हो रहा था और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और इतना खूबसूरत मौसम। और साथ में जो है ना हम बाइक पे जा रहे थे और इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उतारें बाइक से, मुझे ऐसे ही चलना है पैदल। तो ये कह रहे क्या जो है ना बचकाना हरकतें करती रहती हूँ। मैंने कहा बस मुझे चलना है। और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे उतारा और यहाँ पे मैं इन लोग की वीडियो बना रही थी और फिर भाग भाग के जो है ना मैं इनके पीछे पीछे जा रही थी। खैर फिर इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ से पहुँचे आंटी के घर और सब हमारा वेट कर रहे थे, सारी आंटियाँ अम्मी लोग सब पहुँच चुके थे और हम यहाँ रास्ते में जो है ना अपनी इंजॉयमेंट में लगे हुए थे और हम सबसे लास्ट में पहुँचे। वही सब हमें देखते ही बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ रह गए, इतनी देर से आए हो, कहाँ निकल गए थे। अम्मी समझ रही थी कि शायद हम फूल हार लेने के पीछे ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि फूल हार यहाँ पे बहुत कम मिलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट में हमें मिल चुके थे। तो क्योंकि ये लोग सब जो है ना वो कराची से मंगवाते हैं, इनको लगता है कि यहाँ पे मिलते नहीं, लेकिन आज हम निकले तो हमें मिल गए। यानी कि यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं। और आप ये देख सकते हैं हम कॉलोनी पहुँच चुके हैं और आपको शुरू से ही मैंने बताया है कि माशाल्लाह इतनी नीट क्लीन खूबसूरत सी ये कॉलोनी है। बच्चों के लिए तो इतनी सेफ्टी और इतना अच्छा है कि हमारे बच्चे यहाँ पर यानी कि छोटी इरहा तक को लेके सब यहाँ पे निकल जाते हैं, कोई बच्चा कहीं नहीं जाता, सब माशाल्लाह यहाँ पे पार्कों में झूलों में खेलते रहते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना वो टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि बच्चों का तो घर में पता ही नहीं चलता, यहाँ पे घर में मौजूद ही नहीं होते बच्चे, यानी कि सब पार्कों में निकले हुए होते हैं और झूले खा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। यहाँ का बहुत बहुत मतलब प्यारा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। खैर आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बस यहाँ पे पहुँचते साथ ही सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है वो मरियम के फूल हार किए और मेरे साथ साथ सब ने किया। तो चलें आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देख सकते हैं आप, ये मरियम को जो ड्रेस मरियम ने पहना ये मैंने मरियम को जाते हुए गिफ्ट किया था और अभी मैंने उसको ये मिठाई और ये छोटा सा गिफ्ट दिया है फूल हार के साथ। और बस मैंने कहा चलेंगे अभी आप अपने पास रखें। फिर उसके बाद नानी ने भी फूल हार किया, सब ने जो है ना उसको जो है ना बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा जो है ना वो किया। कायनात जो है वो बहुत खूबसूरत से हाथों के गजरे बनवा के लाई थी मरियम के लिए, जो उसने मरियम को पहनाए। और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्टी चॉकलेट केक उम्र मुबारक के नाम से जो है ना वो लेकर आई थी बनवा के, उसने वो दिया उसको। यानी कि सब अपनी अपनी चीज़ें जो है ना वो दे रहे थे, हमने सब चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से उसको दी और वो बहुत खुश हो रही थी। यानी कि बहुत अच्छा मोमेंट्स होते हैं ना ये, कि सब इकट्ठे हों और इस तरीके से हलचल हुई भी होती है, सब कुछ ना कुछ दे रहे हों, खा रहे पी रहे होते हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सारे कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे सब जो है ना वो ग्रुप फ़ोटो लेने के चक्कर में, सेल्फीज़ लेनी है, सबको एक साथ मिलके खड़ा होना है, सबको एक साथ जो है ना वो एक दूसरे की पिक्चर वगैरह लेनी है और साथ साथ जो है ना वो खाने वगैरह की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि देग आ चुकी थी और आंटी ने बहुत मज़े का चिकन टिक्का बिरयानी बनवाई थी, बहुत मज़े की चिकन टिक्का बिरयानी थी। लेकिन हम लोगों ने अम्मी के घर देर से नाश्ता किया, वो हमारा कसूर था। अम्मी ने बहुत बोला कि जल्दी जल्दी नाश्ते से फारिग हो जाओ, लेकिन हमें नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। 10:30-11 बजे उठ के हमने जब नाश्ता किया तो यहाँ पर तो भाई फिर खाना ही ना खाया जाए, सब खाना खा रहे थे और मैं और तो पहले ऐसे ही बैठे थे, क्योंकि हमें इतनी सी भी भूख नहीं थी। फिर हम लोगों ने बाद में खाया और आप ये देख सकते हैं हुरब कितनी कोई प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अफ़गानी बच्ची बनाया हुआ था कायनात ने, उसको बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ जो है ना वो रूमी आंटी मेरी देग में से जो है ना वो टिक्का पुलाव वाली बिरयानी निकाल रही थी, बहुत मज़े की टिक्का बिरयानी थी, स्मोकी सा इसमें फ्लेवर भी डला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के चिकन के पीस थे कि समझ नहीं आया था कि इसको खाएं कैसे, एक पीस भी हमारा ख़त्म नहीं हो पा रहा था। बहरहाल
बहुत मज़े की थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मरियम अपने पोज दे रही हैं और वो माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही थी। और बस यहाँ पे एरा भी, वो इतनी 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 इनके घर में हवा का आमदोरफ्त है कि यकीन माने पंखे चलने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, इतनी हवा चल रही थी। आप देख सकते हैं कि सबके कपड़े दुपट्टे उड़ रहे हैं, यानी कि इतनी हवा थी इनके घर के अंदर भी कि पंखा ना भी चलाओ तो फील नहीं हो रहा था। माशाल्लाह इतना हवादार सा घर है। और यहाँ बस रूही आंटी सब बच्चों को प्लेटों में डाल डाल के खाना दे रही थी, रायता सलाद सब कुछ था। मज़े मज़े की जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स थी, यानी कि आंटी का जब भी आते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ों की वाफिर मिकदार होती है, यानी कि जिसको जो फ्लेवर पसंद है वो खोलो और पियो। तो हमने बहुत ज़्यादा यानी कि इंजॉय किया। अल्लाह पाक उनको बहुत 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 दे। अल्लाह पाक इनका दस्तरखान हमेशा इसी तरह भरा रखे कि वो हमेशा इस तरह सबको बुलाती हैं, दावत करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, बहुत यानी कि वो सबका इकराम करती हैं। और अल्लाह पाक इन्हीं चीज़ों को देखते हुए देखें माशाल्लाह उनको कितना दे रहा है। और यहाँ देखें मरियम सब के लिए जो है ना वो गिफ्ट्स लेकर आई है और यहाँ सब बैठ के गिफ्ट पैक कर रहे थे, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। यानी कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे घर में मोहब्बत इसी तरह कायम और दायम रखे। सबके लिए वो जाए नमाज़ लाई, हमारे बच्चों के लिए छोटी जाए नमाज़, हमारे लिए बड़ी जाए नमाज़, खजूर थी, चॉकलेट्स थी, पानी था, इसके अलावा तस्बीह थी, यानी कि सारी चीज़ें जो है ना इस तरीके से वो लेकर आई। और यहाँ देख सकते हैं आप सबके पैकेट्स उसने बनाए और अब वो सबको जो है ना वो एक एक करके सबके पैकेट्स दे रही है। तो चले हम देखते हैं। सबसे पहले उसने दिया ये मेरी मम्मा को, पहले ये नानी को दिया, ये किंजा को दिया, उसके बाद ये दिया मेरी मम्मा को, उसके बाद ये दिया रूमी आनी को, उसके बाद ये दिया रूही आनी को, उसके बाद ये दिया कायनात को, सॉरी मुझे ये मुझे दिया उसने। और फिर उसके बाद एक दिया जो बच गया था वो कायनात को। तो इस तरह वो सबके लिए माशाल्लाह जो है ना ये सब पैकेट्स वगैरह बना के लाई थी, बहुत अच्छे। तो सब बहुत खुश हुए देखकर, बहुत सब ने जो है ना उसको दुआएं दी और अल्लाह पाक उसका उम्रा और उसका सब कुछ जो है ना वो कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, उसकी सारी इबादतें कबूल फरमाए और उसकी सारी दुआएं खैर इस तरीके से मेरा आज का अपडेट आपसे जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल